प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो प्यारे साथियों, सीईटी 10+2 ट्वेल्थ लेवल एग्जाम के लिए राजस्थान जी के ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट 30 प्रश्न आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आप आगामी परीक्षा में जो आपकी आगामी सीईटी परीक्षा है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को मेरी आशा रहेंगी कि आप सभी इसको क्लास को पूरा देके 1 से लेकर 30 प्रश्नों तक हम आप इस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। मेरे जवाब से पहले आप सभी का जवाब आना चाहिए ताकि अपनी तैयारी का जाँच कर सको, ठीक है? तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले पहली बार अगर चैनल पे आ रहे हैं तो इनको सब्सक्राइब भी कर देना। क्वेश्चंस ये हैं कि विख्यात स्मारक जो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है साथियों, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था बताइए? जो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है कहाँ पे है? अजमेर में है, ठीक है? अढ़ाई दिन का झोंपड़े का निर्माण कराया था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, गयासुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद घोरी ने या फिर बलबन ने? तो पहली ये संस्कृत पाठशाला थी, ठीक है? जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। लेकिन उसके बाद में इन्होंने क्या कि उसके बाद में इसको पाठशाला को अढ़ाई दिन में झोंपड़े में बदल दिया, ठीक है? अढ़ाई दिन के झोंपड़े में, ठीक है? इसको मस्जिद में बदल दिया गया। तो राजस्थान की प्रथम मस्जिद मानी जाती है। इसका निर्माण करवाया था तो किसके द्वारा बताइए? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, यहाँ पे ऑप्शंस आपका ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है? ऑप्शंस ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान के कितने जिलों की सीमा जो मध्य प्रदेश से लगती है? राजस्थान की कितने जिलों की सीमा है वो मध्य प्रदेश से लगती है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे 10 जिले हैं, 10 जिले हैं जिनकी सीमाएँ वो मध्य प्रदेश से लगती हैं, ठीक है? करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। और झालावाड़ यहाँ पर जो सर्वाधिक सीमा बनाता है, कौन-सा झालावाड़ जिला है वो सर्वाधिक सीमा बनाता है। चलिए, अगला सवाल ये है कि राजस्थान का प्रथम मत्स्य अभयारण्य कहाँ पे है? तो जोधपुर में है, उदयपुर में है, बांसवाड़ा में या फिर डूंगरपुर में? राजस्थान का प्रथम मत्स्य अभयारण्य, राजस्थान का प्रथम मत्स्य अभयारण्य उदयपुर में। ऑप्शंस आपका बी हो जाएगा बिल्कुल साथियों, आपका सही उत्तर है, ठीक है? अगला सवाल ये है कि राजस्थान में स्थित विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जिसमें स्थित बड़ा द्वीप है जिसका नाम तो है बागड़ा का बांगड़ा, बाबा का बागड़ा, और छोटा द्वीप है जिसका नाम है प्यारी है, ठीक है? और वो कौन सी के नाम से जानते हैं, वो कौन सी झील है बताइए? तो वो झील है आपकी जयसमंद झील। कौन सी झील है? जयसमंद झील। ऑप्शंस आपके ए हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। अगला सवाल ये है कि टाइगर पार्क साथियों राजस्थान के किसके कच्ची धाकड़ा वन क्षेत्र, कुंडाल वन क्षेत्र और ये क्या है खंडाला वन क्षेत्र, ये किस अभयारण्य के वन क्षेत्र है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जो अभी नाम दिए गए हैं जिनके जो कचित दागड़ा है, वन क्षेत्र है, कुंडाला वन क्षेत्र है, ये किस अभयारण्य के वन क्षेत्र है? बताइए इसका राइट आंसर। तो ये साथियों रणथंभौर ऑप्शंस आपको जो बी दिख रहा है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला सवाल है कि महाराणा अमर सिंह प्रथम ने शाहजादा खुर्रम से संधि की थी। तो महाराणा अमर सिंह प्रथम ने शाहजादा खुर्रम के साथ में संधि की थी, यानी कि मुगल मेवाड़ की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी? तो फरवरी 1615 में, मार्च 1616 में, मार्च 1700, यहाँ पे 1615 में या फिर फरवरी 1616 में? तो अमर सिंह प्रथम ने जो शाहजादा खुर्रम से संधि की थी, तो वो संधि हुई थी फरवरी 2016 में हुई थी। कब हुई थी? फरवरी 2016 में। ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें आपका ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्लियर है। अगला सवाल, अगला यह है कि राज्य में सतही जल से सर्वाधिक सिंचाई क्षमता अर्जित की गई है। राज्य में सतही जल से सर्वाधिक सिंचाई क्षमता जो अर्जित की गई है, दूसरी पंचवर्षीय योजना है, ठीक है? पांचवी पंचवर्षीय योजना है, चौथी पंचवर्षीय योजना या फिर आठवीं पंचवर्षीय योजना? तो राज्य में सतही जल से सर्वाधिक सिंचाई क्षमता अर्जित की गई है, तो वो आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन ये है कि बंजर क्षारीय एवं रेतीली भूमि पर उगने वाले पेड़ कौन से हैं? देखिए, बंजर भूमि है, सारी भूमि है, रेतीली भूमि है, इन पर जो कौन से पेड़ लगते हैं? तो यहाँ पे सही आंसर की बात करें तो यहाँ पे देखिए, सुबबूल लगता है, विलायती खेजड़ लगता है, करंज लगता है, शरू, ये हैं वो बंजर हैं, सारी हैं रेतीली भूमि पर उगने वाले पेड़ हैं। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये कि ट्रांस कमीशन संबंधित हैं, तो अलवर किसान आंदोलन से संबंधित है, मेव किसान आंदोलन से संबंधित है, जाट किसान आंदोलन से संबंधित है या फिर बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है? जो ट्रांस कमीशन है, ट्रांस कमीशन का संबंध है साथियों बेंगू किसान आंदोलन से। किससे है? बेंगू किसान आंदोलन से। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल साथियों, बात करें कि बीकानेर रियासत के किस शासक ने अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर उसकी अधीनता को स्वीकार किया था? बताइए, बीकानेर रियासत के किस शासक ने अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर उनकी जो अधीनता थी वो स्वीकार की थी? तो राव यहाँ पे कल्याणमल थे। ऑप्शन से आपके बिल्कुल डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है? ऑप्शन से यहाँ पे डी करेक्ट आंसर, राव कल्याणमल। अगला सवाल ये है कि राष्ट्रीय सीमा पर स्थित भारत पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है, राजस्थान की जो
जो राजस्थान की सीमा पर स्थित भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है रेड क्लिप है, डोरंड है, मैकमोहन या फिर रेड क्लिप है। तो रेड क्लिप यहाँ पे 2 बार क्लिक हो गया, तो यहाँ आपको रेड क्लिप यहाँ पे रेड लिफ्ट हो गया, ठीक है। रेड लिफ्ट तो कोई है ही नहीं, कोई सीमा का नाम ही नहीं है, ठीक है। मैकमोहन भारत चीन है। डुरंड आपको कमेंट करके बताना है कि डुरंड डुरंड सीमा किसका नाम है, बताइए, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है कौन सी है, रेड क्लिप है, रेड क्लिप है, डी आंसर यहाँ पे सही आंसर। ये आपको गुमराह करने के लिए ऐसे ऑप्शंस दिए जाते हैं। अगला सवाल है कि वर्धमान विद्यालय की स्थापना अर्जुनलाल सेठी ने नए क्रांतिकारी को प्रशिक्षण देने के लिए कहाँ पर की गई थी। देखिए, वर्धमान विद्यालय की स्थापना अर्जुनलाल सेठी ने नए क्रांतिकारी को प्रशिक्षण देने के लिए कहाँ पर की गई थी, अजमेर, जयपुर, कोटा या फिर उदयपुर। तो बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, जयपुर में। कहाँ पे, जयपुर में। अगला क्वेश्चन है कि 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के छात्र ने जो बम फेंका था वो था। तो जसवंत सिंह ने, मानक चंद ने, जोरावर सिंह ने, फिर जय सिंह। देखिए 23 दिसंबर 2012 की बात है, लॉर्ड हार्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के छात्र थे जिसने बम फेंका था। तो वो थे कौन से, जोरावर सिंह थे, जोरावर सिंह। क्लियर है, बिल्कुल आपका सी आंसर हो जाएगा, सही आंसर। साथियों अगला सवाल ये है कि वो जिला जिसकी सीमा चित्तौड़गढ़ जिले से नहीं लगती है, बताइए वो जिला जिसकी सीमा वो चित्तौड़गढ़ जिले से नहीं लगती है, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा या फिर झालावाड़ है। अगर आपको साथियों मैप यहाँ पे क्लियर है तो आप इसका जवाब आसानी से कर सकते हो। अगर आपने मैप अच्छे से भरने है, फिर मैप को अपने माइंड में जमा लिया है, सेट कर लिया है, तो समझ लो आपकी जो 20% जियोग्राफी है वो यहीं से आपकी कंप्लीट हो जाएगी साथियों, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे झालावाड़ की सीमाएं वो किसके साथ हैं, यहाँ पे चित्तौड़गढ़ से नहीं लगती हैं, बाकी कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा के साथ में लगती हैं, ठीक है। कौन सा नाम चंबल नदी का उपनाम नहीं है, तो चंबल नदी का इसमें से कौन सा है वो उपनाम नहीं है। तो चंबल नदी को चरमवती तो कहते हैं, कामधेनु भी कहते हैं, नित्यवाहिनी नदी भी कहते हैं। क्या इनको वशिष्ठ कहते हैं, कब कहते हैं, वशिष्ठ इनको थोड़ी कहते हैं ना, ठीक है, वशिष्ठ नहीं कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि चंबल नदी के उपनाम है वो तीनों हैं, ये तीनों है चंबल नदी के उपनाम है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे अगर गलत युग्म हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला है कि किस जिले में स्थित झील अवस्थित जिसका निर्माण बाढ़ राहत परियोजना के तहत अंग्रेज इंजीनियर फॉय के निर्देशन में हुआ था। किस झील में किस जिले में वो झील अवस्थित है जिसका निर्माण बाढ़ राहत परियोजना के तहत अंग्रेज इंजीनियर फॉय निर्देशन में हुआ था। अजमेर में है, उदयपुर में है, बीकानेर में या फिर भरतपुर में, इसका राइट आंसर बताइए। तो वो फॉय थी वो अजमेर में, फॉय सागर झील अजमेर में थी। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन अगला है कि राज्य का दक्षिणी पूर्वी पठारी भौतिक क्षेत्र भारत के किस भौतिक विभागों के अंतर्गत आता है, उत्तरी हिमालय प्रदेश, गंगा का मैदान, प्रायद्वीपीय पठारी भाग या फिर सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठारी भाग, सी आंसर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि ज्योति RS6 आदि किसकी किस्में हैं। देखिए ये ज्योति हैं, RS हैं, ये किस किस्म में, गेहूं की है, मूंगफली की, उड़द है, जौ की है। तो ये किस में है, किसकी है, जौ की है, किसकी है, जौ की है। डी आंसर यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है कि सीसा एवं जस्ता गलाई संयंत्र कहाँ स्थापित किए गए। सीसा जस्ता गलाई संयंत्र कहाँ स्थापित किए गए, भैंसलाना जयपुर में, बेणेश्वर डूंगरपुर में, देवबारी या फिर खेतड़ी झुंझुनू में, बताइए इसका राइट आंसर। बिल्कुल हाँ, तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा देवबारी, ठीक है, देवबारी उदयपुर में। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन ये है कि फतेह सागर के किनारे पहाड़ी मोती मगरी को महाराणा प्रताप स्मारक के रूप में विकसित किए गए हैं, ये स्मारक स्थित है। फतेह सागर के किनारे पहाड़ी मोती मगरी को महाराणा प्रताप के स्मारक के रूप में विकसित किए गए, तो ये स्मारक स्थित है उदयपुर में, जयपुर में, राजसमंद में। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो ये उदयपुर में हो जाएगा, कहाँ पे, उदयपुर में, ठीक है। फतेह सागर के किनारे पहाड़ी मोती मगरी को महाराणा प्रताप स्मारक के रूप में विकसित किए गए, वो है उदयपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि रानीखेत जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूस्कैसल डिजीज, ये क्या है, ठीक है, रोग किस पशु में होता है। देखिए रानीखेत रोग किस में होता है, तो रानीखेत मुर्गी में होता है, किस में होता है, मुर्गी में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मुर्गी में रोग होता है रानीखेत, ठीक है। अगला है कि नागबट दित्ती ने मुसलमानों को पराजित किया जिसकी जो जानकारी मिलती है वो किस अभिलेख में मिलती है। देखिए नागबट दित्ती ने मुसलमानों को पराजित किया था, इनकी जो जानकारी मिलती है वो ग्वालियर अभिलेख में मिलती है। किस अभिलेख में मिलती है, ग्वालियर अभिलेख में साथियों। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही उत्तर।
अगला सवाल है कि डॉक्टर कोपेन तथा त्रिवाती ने राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत में रखा गया है? देखिए, डॉक्टर कोपेन तथा त्रिवार्थी ने राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को किस जलवायु के अंतर्गत में रखा गया है? तो इसको रखा गया है AW। कौन सी? AW जलवायु प्रदेश में रखा गया है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य कौन सा है? माचे, सफारी, सीता माता, केवलदेव, रणथंभौर अभ्यारण्य। राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य तो कौन सा है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सीता माता। सीता माता अभ्यारण्य सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य है। ठीक है। अगला सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? केवलदेव घना पक्षी विहार साइबेरियन क्रेन के लिए, मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में है, गजनेर अभ्यारण्य जो बीकानेर में, जो इंपीरियल सैंड ग्राउंड्स के लिए, और या फिर कोई नहीं। यहाँ पे जो गलत युगम है तो ये सभी तीनों हैं वो सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि गलत हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी। सवाल अगला है कि ऊसर भूमि किसे कहा गया है? बताइए, ऊसर भूमि किसे कहते हैं? ऊसर भूमि बताइए। देखिए, मैं बताता हूँ। खारी व लवणीय भूमि को क्या कहते हैं? ऊसर भूमि कहते हैं। खारी व लवणीय भूमि को ही ऊसर भूमि कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल है कि राज्य में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील है, लूणकरण झील है, पचपदरा है, या फिर डीडवाना झील है? देखिए, राज्य की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो सांबर झील है। कहाँ पे है? जयपुर में। सभी को पता है ये जयपुर में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है। अगला सवाल है कि भारत का प्रथम सौर ऊर्जा चालित फ्रिज कहाँ पर है? भारत का प्रथम पहला जो सौर ऊर्जा पर चालित फ्रिज कौन सा है? तो वो कौन सा है? बालेश्वर में है। बालेश्वर जोधपुर में है। कहाँ पे? बालेश्वर जोधपुर में। क्लियर है, क्लियर है। अगला सवाल है भारत का प्रथम सौर ऊर्जा चालित फ्रिज है ये बालेश्वर में। ठीक है। राजस्थान में संलग्न जिले यानी कि आपस में जो आकृति आपस में एक दूसरे के पास में स्थित हैं, वो संलग्न एक ग्रुप में स्थित हैं, उनको बोलते हैं संलग्न होते हैं। ठीक है। तो सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। तो यहाँ पे बाड़मेर जैसलमेर सही है, लेकिन सिरोही दूर पड़ जाता है। ज्वालाड़, बूंदी और टोंक नहीं है यहाँ पे। बाकी ये दो सही है, सिरोही, पाली और यहाँ पे नागौर। और चूरू, झुंझुनू और जयपुर तो ये भी संलग्न नहीं बनते। संलग्न बनते हैं तो यहाँ पे सिरोही बनता है, पाली बनता है, नागौर। ये आपको मैप को दर्शा के आप आराम से इसके क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे। तो 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्लास कैसी लगी? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर देना, आगे भी आपको ऐसी कंटिन्यू क्लासें आपको देखने को मिलती रहेंगी। ठीक है, धन्यवाद।